सबका स्वागत, धन्यवाद। आज मोक्षदा एकादशी का व्रत है। सभी ने मोक्षदा एकादशी का व्रत करना है। अन्न नहीं खाना, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी, सारे दिन अपने आप को भगवान के ध्यान में, कृष्ण के ध्यान में लगा के रखना। आओ पहले हम शिक्षामृत प्रभुपाद जी का पढ़ लेते हैं। केवल ये कृष्णदास को पत्र लिखा, कृष्णदास हो रहा है। कृष्णदास तेरे को पत्र लिखा था प्रभुपाद ने, तेरा नाम है इधर। कृष्णदास को पत्र लिखा 25 दिसंबर 1969। तू तो पैदा हुआ था नहीं? Which year you were born? 68? 69 में लिखा था पत्र प्रभुपाद ने। तो इसमें क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? केवल कीर्तन, नृत्य, भोज, भंडारा और नियमों के पालन का प्रसार प्रचार करो। ध्यान से सुनो। केवल कीर्तन, नृत्य और प्रसाद, भोज, भंडारा और नियमों का पालन करो। नियमों के पालन का प्रसार प्रचार करो। ये हमारी सफलता के 4 स्तंभ हैं। सफलता के 4 स्तंभ: कीर्तन, नृत्य, भोज, भंडारा। ये तो 3 हुए। कीर्तन, नृत्य, भोज और नियमों के पालन का प्रसार, नियमों का पालन चौथा। यही हमारी सफलता के 4 स्तंभ हैं। तो सभी प्रचारक इन बातों का ध्यान रखो, खास करके सुदर्शन दास जो है ध्यान रखे। कीर्तन करवाओ, बस भंडारा लोग प्रसाद पाएं, नृत्य करें, इससे सब अच्छा होगा। प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन जो शुरू किया अमेरिका से, तो वहां पर प्रभुपाद खड़े होकर कीर्तन करते थे। खड़े होकर कीर्तन करना पहले एक वृक्ष के नीचे, और वृक्ष आज भी विद्यमान है न्यूयॉर्क में। और उनका कीर्तन सुन करके वहाँ आसपास बैठे हुए लोग उनके पास आ जाते थे। फिर प्रवचन करना कोई 40 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट। फिर प्रश्न उत्तर करना। तो प्रश्न उत्तर से लोगों का इंटरेस्ट, लोगों की दिलचस्पी भक्ति में बढ़ने लगी। प्रभुपाद जी तो बहुत बड़े चमत्कारी संत थे, चमत्कार किया उन्होंने। आज इससे पहले एकादशी जो थी, उत्पन्ना एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? वो जो पहली एकादशी थी वो उत्पन्ना एकादशी थी। आज मोक्षदा एकादशी है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को
मोक्षदा एकादशी कहा गया है। यह अनेक पापों का हरण करने वाली होती है। एक बात को याद रखो सारे, कि हमारे सरों पर बहुत सारे पाप हैं। तो मंगल आरती में नहीं आई थी, फिर उठ के भागती क्यों है? तो बैठ नहीं सकती? जवाब दे। चलती जा रही है जब बम्बे मेल की गाड़ी की तरह, बैठ नहीं सकती, इधर भागती क्यों है तुम उधर? संयम, मन को कंट्रोल करना सीखो। देखो हमारी समस्या क्या है, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप। हम सब अगर देखें ध्यान लगाकर तो मैंने कितने पाप किए हैं, सब किस्म से ही। ये पापों के कारण क्या हुआ है? बुद्धि मलिन हो गई है, मन मलिन हो गया है। याद रखो, पाप पाप को जन्म देता है। जब कोई पाप करेगा ना तो उसमें से पुण्य नहीं निकलेगा, पाप निकलेगा। पाप पाप को जन्म देता है। पुण्य पुण्य को जन्म देगा, पुण्य को बढ़ाएगा, पाप पाप को बढ़ाएगा। तो पापों के कारण हमारी बुद्धि मलिन हो गई है, हम नहीं समझ सकते। और कृपया सब इस बात का ध्यान रखो, पापों को घटाना है, पापों को बढ़ाना नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंत्र खोले कि अच्छे लोग, सिंसियर लोग मिलकर रहें, भक्ति करें और एक दूसरे की मदद करें। एक दूसरे को ठोकरें नहीं मारें, एक दूसरे की मदद करें। तो वही यहाँ पर आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है, यह अनेक पापों का हरण करने वाली होती है। पापों को समाप्त करना है तो एकादशी व्रत से पाप हरण होते हैं। इस दिन भगवान श्री दामोदर विष्णु, दामोदर कृष्ण विष्णु एक ही हैं, का पूजन भक्ति भाव सहित तुलसी की मंजरी डालकर नैवेद्य धूप दीप जलाकर करना चाहिए। इस व्रत में दशमी एकादशी के निश्चित नियमों का पालन करें। इसको मोक्षदा एकादशी के व्रत उपवास के प्रभाव से नरक में गए हुए पूर्वजों, बंधु बांधवों, माता पिता आदि के भी पुनः स्वर्ग में स्थान मिलता है। देखो हमें अपने पूर्वजों का भी सोचना है, जिनके वंश में हमारा जन्म हुआ, उनका भी कल्याण करना है। उनका कल्याण ये मोक्षदा एकादशी से होगा। वो नरकों से निकलकर स्वर्ग को चले जाएंगे, स्वर्ग में उनको स्थान मिलेगा जो नरकों में पड़े हुए हैं पूर्वज। तो एकादशी जो है ये हमारी बड़ी सहयोग करने वाली है, बहुत सहयोग। ये सब भगवान की इच्छा से प्रकट हुई हैं। जैसे पहले दिन की आपने कथा सुनी कि भगवान विष्णु जलंधर राक्षस से युद्ध कर रहे थे। लीलाएं करते हैं भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान लीलाएं करते हैं। तो और राक्षस नहीं मार रहा, भगवान को थकावट हो गई। थकावट हो गई तो गुफा में भगवान जाके अंदर लेट गए
राक्षस दुष्ट पीछे पीछे वहाँ के सोए हुए को मारने लगा भगवान को। लेकिन देखो भगवान अगर सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दिव्य हैं, उनके शरीर से शक्ति निकली। शक्ति माता है, देखो जिस माता ने उस राक्षस से युद्ध किया। ये पिक्चर है और भगवान शयन कर रहे हैं, राक्षस से युद्ध करके उसको मार दिया, राक्षस को, जलंधर राक्षस को। तो भगवान जब उठे, लीलाधारी भगवान, वो शक्ति स्त्री रूप में खड़ी है। भगवान पूछते हैं तुम कौन हो? सब जानते हैं, अब लीला है भगवान की। बोला कि प्रभु आप जब लेट रहे थे तो राक्षस आया, वो आपको मारना चाहता था, मैं आपकी शरीर से प्रकट हुई हूँ, मैंने उस राक्षस का वध कर दिया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, सब लीला उनकी है। और बोला कि वर मांगो तुम, हम तुम्हें वर देते हैं कि तेरा आज एकादशी 11वां दिन है, तो आज के दिन तुम प्रकट हुई हो, इसका जो व्रत करेंगे उन्हें बड़ा पुण्य मिलेगा, उनके पाप नाश होंगे। तो ये सब भगवान कृपा करके हम जो उनसे अलग हो गए हैं, ये उनकी लीलाएं हैं, फिर पुनः हम उनको मिले अपने पापों का नाश करके। पाप खत्म करने हैं, याद रखो। जब तक पाप रहेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि मलिन हो जाएगी। जैसे ही शुद्धि होगी, पापों का नाश होगा, तो बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, हमको समझ आएगी, बातें समझेंगी। अभी अगर बातें समझ नहीं आते तो इसका मतलब ये है बुद्धि मलिन है, मन मलिन है। एक श्लोक में प्रभुपाद कहते थे, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। वो भागवत का श्लोक है, नायम देख देख भाजान न लोके, कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये श्लोक भागवत का भगवान ऋषभदेव अभी रिटायर हो रहे हैं, अपने 100 पुत्र हैं उनके, सबसे बड़े भरत उनको राज सौंप करके आखिरी शिक्षा दे रहे हैं। ये अपने पुत्रों के लिए शिक्षा नहीं दी भगवान ने, ये शिक्षा हम सब के लिए दी। नायम देख देख भाजाम नरलोके, कष्टान कामान हरते बिड़ बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, 100 पुत्र थे उनके, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, 84 लाख किस्म की शरीर हैं, समस्त देहधारियों में जो मनुष्य शरीर जिसको प्राप्त हुआ है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। लोग आम कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहे हैं। ऋषि भगवान कहते नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुक्र भी कर लेते हैं। गंदगी खाने वाले सुअर और कुत्ता, वो भी सारे दिन परिश्रम कर रहे हैं, खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, पेट भर ही लेते हैं। घर घर में घूमकर कुत्ता भी पेट भर लेता है।
मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए, इंद्रियों का तर्पण नहीं, अपने आप को तपस्या में लगाए। स्त्री पुरुष की तरफ भागती या पुरुष स्त्री की तरफ भागता है, ये नरक का द्वार है। ऋषि भगवान कह रहे हैं कि ये इंद्रियों का तर्पण कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, हर जानवर करता है, हर पशु पक्षी को सुविधा है। मनुष्य शरीर से ज्यादा सुविधा इंद्रियों के तर्पण की है। तो वही ऋषि भगवान कहते हैं ये तो सुअर कुत्ता भी करते हैं, कुकर शुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करे, भक्ति बस। भक्ति का दिव्य प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। तपस्या, त्याग, तपस्या। तपस्या क्या है? आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रगति करने की, जो कष्ट उठाते हैं प्रगति करने, जैसे सुबह सब जल्दी उठ जाते हैं, कोई 1 बजे उठ जाता है, कोई 2 बजे उठता है, सब उठ के नहा धो के मंगल आरती में आ जाते हैं, ये तपस्या है। भगवान की आरती करते हैं, बैठ के जप करते हैं, अभी कथा सुन रहे हैं। तो मनुष्य अपने आप को तपस्या में लगाए। लेकिन ऐसा टाइम आ गया इतना खराब, हर कोई इंद्रियों के तर्पण में पड़ा हुआ है। इन बेचारों को पता नहीं इसका अंत क्या होगा, अंत नरक होगा, नरकों में जाना पड़ेगा। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब तपस्या करने से हृदय शुद्ध होता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। तपस्या करने से जब हृदय शुद्ध हो जाता है, प्राप्त जब इसको कर लेता है व्यक्ति, इस जीवन को शुद्ध कर देता है, अपनी सत्ता को, उसे शाश्वत मतलब सदा रहने वाला आनंद मिलता है। भौतिक जगत में थोड़े समय के लिए आनंद और फिर कष्ट, दुख, उसको आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है। जो तपस्या करने से भक्ति से आनंद मिलता है ना, वो भौतिक आनंद से परे है और अनामृत टिकने वाला है। और वो जो अनंत सदा रहने वाला है। अभी देखो, जैसे उदाहरण है, एक घटना सुनाते हैं हम, फिर सुना देते हैं। एक बार एक परिवार में हमारा आना जाना था, डिफेंस कॉलोनी में वो रहते हैं। तो एक बार उनके घर में हम गए, वो कहते हैं कि मैंने पूछा, मैंने कहा बहू कहाँ है? कहते हमारे आपसे क्या छुपाएं, वो हमारे बेटे को छोड़ के चली गई। मुझे दुख हुआ, मैंने कहा भाई क्यों चली गई? कहते इनका झगड़ा हुआ आपस में। तो मैंने कहा बुलाओ उसको। बुलाया, पास में ही घर था उसका, तो आ गई। सारा परिवार, लड़का भी है, मामा है और लोग हैं उनके, सब लोग बैठे हुए हैं। मैंने पूछा तुम बेटी इसको क्यों छोड़ के चली गई? लगी क्या नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो भी सर नीचे करके लड़का सुन रहा है। वो कहते महाराज मैं भी कुछ बताऊं, इसने ये किसने क्या किया? मैंने कहा बता दे। कहते इन्हें एक बार मेरे सर से जुत्ती मारी सी अपनी, पंजाबी परिवार, सर में जूता मारा।
अभी उसका मामा, लड़के का मामा बैठा था, कहते महाराज देखा इनका हाल क्या हो रहा है। शादी से पहले दोनों मेरे पास आए, कहते मामा अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। अभी देखो क्या गति हो रही है उनकी। ये है संसार, पहले आकर्षण और फिर रिपल्शन, फिर बीमारी, रोग, कोई सुख नहीं संसार में। लेकिन जब तक हमारी भक्ति वृद्धि नहीं होती तो हम इसी गंदगी की तरफ भागते हैं। जैसे एक आत्मा छोड़ के आ गई लेकिन फिर गंदगी की तरफ मन जा रहा है, शुद्धि नहीं हुई, वो आत्मा कहती मैं हो आती हूं गंदगी में फिर से बस। तो इन बातों को प्रयास करके समझो ताकि हम लोग नरकों में ना जाएं, नरकों से बच जाएं। नहीं तो भैया नरकों में जाना पड़ेगा। जैसे वो भजन है ना एक, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, अब न अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, नरक। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा कैसा भाई, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा कैसा जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के हीरा तुझे जो मिला है जन्मई। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया, तेरी खातिर ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया, ऐसे ईश्वर जो बुलाने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल। पशु जीते जी सेवा कमाते, पशु मरने के बाद भी काम आते, मरने के तेरा यह जिस्म मर कर किसी के, तेरा यह जिस्म
मर कर काम आने के काबिल नहीं है। काम जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, हम सब की बीमारी विषय विकारों में फंसे हैं। औरत भी फंसी है, मर्द भी फंसा है। बड़े सुंदर शब्द हैं। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा, मिला अनमोल मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, मिला बिन मोल अनमोल, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जाने की जन्म हीरा तुझे जो मिला है। मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रचना तो प्यारे प्रभु का, तेरी रचना तो गीत गाने के काबिल नहीं है, गीत गाने के काबिल, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। लेखक आखिर में कह रहे हैं, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, हे प्राणी तू अब भी संभल जा, प्रभु की शरण में आ, भगवान की हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दे। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा ये गंवाने के काबिल नहीं है। एक बार भगवान विष्णु, बोलो विष्णु भगवान की, अपने वाहन गरुड़ जी के साथ चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि जो मेरे भक्त हैं मेरे धाम में आते हैं और मेरे साथ नित्य मेरे साथ रहते हैं,
मुक्तियाँ भी 5 प्रकार की हैं। भगवान जैसा स्वरूप भी मिल जाता है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, सामीप्य, भगवान के निकट सारूप्य, सालोक्य, सारिष्टि, कई प्रकार की मुक्तियाँ हैं। तो वर्णन हो रहा है गरुड़ जी के साथ। गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु आपने ये तो बताया, आपके भक्त आपका धाम प्राप्त करते हैं, वैकुंठ में आ जाते हैं, जहाँ कोई कष्ट नहीं है, जहाँ शाश्वत जीवन है। वैकुंठ का अर्थ ही जो बगैर दुख के है वो वैकुंठ है। तो प्रभु जो आपके भक्त नहीं, जो पापात्मा हैं, जो विषय विकार में फंसे हुए हैं, उनकी क्या गति होती है, ये तो आपने नहीं बताया। अरे परमपिता भगवान विष्णु क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, गरुड़ जी आपने प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन पाप आत्माओं की क्या गति होती है उसको सुनकर आप घबरा जाएंगे, खाली सुनकर ही। और ये नहीं खाली कहने और सुनने की, सब सत्य बातें हैं। ऐसी भी आत्माएं हुई हैं जिन्होंने नरक देख के आई हैं, जिन्होंने नरक देखा है, जिन्होंने यमदूत देखे हैं। तो हमने अपना खोयापन समाप्त करना है। पहले आकर्षण बढ़ा है, जब तक मन मलिन है, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित है, स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित है, बहुत आकर्षण है, मन यही चिंतन करता रहता है और प्रभु भक्ति में मन नहीं लगता। यही नरक है, यही बंधन है। तो इससे बचने के लिए हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि। इससे बचने के लिए हरि शरण, भगवान के चरणों में समर्पण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि। एक बड़ा सुंदर कहा है, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझ। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, भगवान के जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो तू न कर। और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, और वही तेरी मुश्किल। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि बोल। मधुप्रिया है कहिए। प्यारे राम की शरणम, दयालु कृष्ण की शरणम। राम हरि शरणम, हरि शरणम,
हरि शरणम, हरि शरणम। दूसरे वाली पुस्तक देखो, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। नरकों से बचने के लिए, कष्टों से बचने के लिए मिल गया नहीं? देखा तूने, बोला नहीं। सुना देते हैं भी, अच्छा भजन है, कभी कभी मौका मिलता है कोई भजन गाने का, तो कष्टों से, नरकों से बचने के लिए भगवान की शरण। बस ऐसे संतों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण की शरण। फिर गुम हो गया। नेक्स्ट में लिखा है ना, लिखा ही नहीं होगा फिर, दूसरी पुस्तक में भी है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे, बोल हरे राम 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 हरे हरे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरण। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम, हरि शरण। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम, हरि शरणम। लगा लो प्रेम से ना, हरि शरणम, हरि। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी विकल हो करके उच्चारा, हरि शरणम, हरि शरणम। विकल हो करके उच्चारा, हरि शरणम, हरि। जब द्रौपदी माता ने देखा मेरी कोई रक्षा नहीं कर रहा, तुरंत हरि शरण ली। पहले नहीं ली थी,
पहले सोचा मेरे पति रक्षा करेंगे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य रक्षा करेंगे, कोई नहीं, सबने मना कर दिया। अभी सोचा, ओहो मेरे प्रभु हाथ खड़े कर दिए, हरि शरणम भगवान विकल हो करके उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की। दुशासन खींच कर हारा, हरि शरणम हरि शरणम दुशासन की। दुशासन को बोला दुर्योधन ने, इसको वस्त्रहीन करो। कितनी बेशर्मी, ओहो सर्वनाश हो गया कौरव दल का, जिन्होंने एक सती नारी का अपमान करने का प्रयास किया। सर्वनाश। नारियों को अपना अस्तित्व बना के रखना चाहिए। आजकल नारियां भी बेचारी भटक गई, नर भी भटक गए, नारियां भी भटक गई, नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन संत आए हैं बचाने के लिए, बचना शुरू कर दो। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। दुशासन साड़ी खींच रहा है, खत्म नहीं हो रही। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जाको राखे साइया, बाल ना बांका कर सके। जाको राखे साइया, जिसकी रक्षा भगवान कहते हैं उसको कोई कुछ नहीं कर सके। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके। जो जग बैरी होए, पूरी दुनिया में दुश्मन हो जाए, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। पड़ी जब भीड़ भक्तन पे, हुई जब धर्म की हानि। पड़ी जब भीड़ भक्त, हुई जब धर्म की हानि। तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम। तभी मंत्र उच्चार, हरि शरणम हरि। तुम्ही गुरु देव पितु माता, तुम्ही भक्तन सुखदाता। तुम्ही गुरु देव पितु माता, तुम्ही भक्तन के सुखदाता। तुम्ही हो विश्व भरतारा, हरि शरणम हरि शरणम। तुम्ही हो विश्व भरतारा, हरि शरणम हरि शरणम। आज लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, क्यों?
विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों। विषय विकारों में लोग पढ़ रहे हैं। विषय विकारों में पढ़ने से कैसे भगवान मिलेंगे? ये विषय विकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार हैं। तुम्ही गुरु देव पितु माता, तुम्ही धन सुखदाता, तुम्ही हो विश्व भरतारा, हरि शरणम हरि शरणम। देखो, गुरु, सदगुरु कहते हैं भगवान के पास जाओ। ढोंगी गुरु कहते हैं मेरे पास रहो, मैं जो कहता हूं वो करो। असली तो हमें भगवान के पास जाना है और गुरुदेव की शरण लेकर। देखो, गुरु महाराज ने ये आंदोलन शुरू किया तो नाम क्या रखा आंदोलन का? हरे कृष्ण आंदोलन। अपना नाम नहीं, भगवान का नाम। कोई है दयानंद मिशन, चिन्मय मिशन, ये मिशन, वो मिशन, अपने नामों पर। हमने अपने आप को आगे नहीं करना, कन्हैया को आगे करना, जैसे प्रभुपाद जी ने किया है। क्योंकि वही असली गुरु वही है। गुरु तो धारण करना होता है, लेकिन असली गुरु श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए वसुदैव सुतम देव कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जगत के गुरु हैं। इस गुरु के माध्यम से संसार में जो गुरु धारण किया हमने, कृष्ण के पास जाना है। असली गुरु कृष्ण है। तो जो भक्ति में लगाता है किसी को, उसको भी गुरु कहा। लेकिन असली गुरु तो भाई कृष्ण है, उनके पास जाना है। आप ही हमारे गुरुदेव पितु माता भक्तन सुखदाता, तुम ही हो विश्व भर तारा, सारे विश्व का पालन करने वाले प्रभु आप हैं। हरि शरणम हरि शरणम। तो हमने पूर्वजों का भी उद्धार करना है। उपवास के प्रभाव से नरक में गए हुए पूर्वज बंधु बांधव माता पिता आदि को भी पुनः स्वर्ग में स्थान मिलता है। ये जो मोक्षदा काची जो है, ऐसी काची है जो आज व्रत है जिसका। तो अभी आजकल के माता पिता सोचते हैं, आजकल के माता पिता जो हैं वो पुत्र नहीं चाहते, लड़का चाहते हैं। लड़का बाद में शायद जूते ही मारे उनके सर पर, समझ ही कुछ नहीं, समझ ही बिगड़ गई। लड़का चाहिए। पुत्र किसे कहते हैं और लड़का किसे कहते हैं? पू नाम नरक का है, जो उससे निकाले उसे पुत्र कहते हैं। लड़के जो आजकल पैदा हो रहे हैं, भेड़ बकरियां जो पैदा हो रही हैं, किसी काम के नहीं, ये नरक का द्वार है। माँ बाप को भी नहीं पूछते। माँ बाप हैं, जैसे एक व्यक्ति बड़ा गरीब आदमी बेचारा, बुढ़े बुढ़ी हैं उधर दिल्ली में, वो कुछ ढाबा बना रखा उन्होंने। क्या नाम है ढाबे का? अच्छा, ढाबा था। तो मैं, वो बुढ़ी बुढ़ा काम कर रहे हैं वहां पर ढाबे में बेचारे। मैंने कहा पुत्र तो कुंती माता कहती है छोड़ देते हैं आजकल के बच्चे माँ बाप को। लड़के हैं ना, वो पुत्र नहीं है, संस्कार नहीं दिए, इसलिए बच्चे पैदा किए। उनको भक्ति में लगाना है, प्रयास करना है। प्रयास नहीं करोगे भाई, अगर बच्चे नरक में गए, माँ बाप को भी नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए होश करो। प्राचीन काल में चंपक नामक नगर में बेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके शासन में चारों वेदों के ज्ञाता अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण भी रहते थे। एक दिन रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने माता पिता को नरक में पड़ा देखा।
उनको नरक में देखकर मैं बहुत दुखी हुआ। हमारे देश यहाँ का जो जम्मू कश्मीर का राजा था, उसको तो हमने नहीं देखा। वो बेचारा बम्बई जाके मरा, बम्बई चला गया था। महाराजा हरि सिंह आखिरी राजा, उसके लड़के से हम मिले, जो भी युवराज, अभी वही राजा है। राज तो है नहीं पर राजा है खाली। तो एक दिन बात हुई, एयरपोर्ट पर मिल गए हम, कुछ धार्मिक चर्चा हुई। तो वो कहता है, हरि सिंह का बेटा कहते तपो राज राजो नरक, तपस्या से हम राजा बने, अभी मैं नरक में जाऊंगा। मैंने कहा ऐसे क्यों सोचते हो, हिम्मत करो, खुद ही सोच लिया पहले। उनको नरक में देखकर मैं बहुत दुखी हुआ। राजा जो है विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर उन्हें स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में दुखी होते हुए देखा है। वे बार बार रोते हुए नरक से मुक्ति दिलाने के लिए मुझसे कह रहे थे, हे पुत्र हमारा उद्धार करो। वे यहाँ पर अत्यंत बेचैन और दुखी हैं। हे ब्राह्मणों, इससे मुझे महान कष्ट हो रहा है। अतः मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए जो भी जप तप दान नियम व्रत आदि करना हो, कृपया बताने का कष्ट करें। शास्त्रों का कथन है कि ऐसा एक ही पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों के काम आता है, सेवा करता है, अनेक पुत्रों से श्रेष्ठ है। क्या करने, वो सिर्फ एक जो सेवा करता है वो ही अच्छा है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से कुछ दूर ऋषिराज पर्वत मुनि का विशाल आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं और भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। तब ऋषि मुनि भी मिलते थे ऐसे। वे आपकी समस्या का भली भांति समाधान कर सकते हैं। वे आपके समस्त दुखों के निवारण हेतु अवश्य ही कुछ उपाय बतलाएंगे। विखानस नरेश शीघ्र ही ब्राह्मणों के साथ मुनि के आश्रम में गए। आश्रम का वातावरण बहुत शांत था। वहाँ अनेक ब्राह्मणों, विद्वानों और ऋषियों को तपस्या में लीन देखा। राजा ने पर्वत मुनि व अन्य ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिराज ने राजा से सातों अंगों की कुशल क्षेम पूछकर उनके आने का कारण पूछा। राजा ने पर्वत मुनि से कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सर्वत्र शांति है और राजा, मंत्री, राष्ट्र, क्रिया, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये सभी राज्य के सातों अंग सकुशल हैं। परंतु एक रात्रि मैंने स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में बहुत दुखी देखा है। वे नरक से मुक्त होने के लिए मुझसे दुखी होकर प्रार्थना कर रहे थे। अतः नरक से उनकी मुक्ति किस पुण्य के प्रभाव से हो सकती है, कृपया उसका उपाय बतलाने का कष्ट करें। यह सब सुनकर पर्वत मुनि ध्यानस्थ हो गए। ऋषिराज ने दिव्य दृष्टि से राजा के पिता के द्वारा किए कुकर्मों का हाल जान लिया और राजा से बोले, हे नरेश, आपके पिता ने पूर्व जन्म में द्वेष के कारण सौत के कहने पर अपनी कामातुर दूसरी पत्नी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया।
उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता श्री आज नरक भोग रहे हैं। अतः हे नरेश, उनकी मुक्ति के लिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदायक एकादशी को आप अपने परिवार जनों सहित विधिवत तपस्या का नियम पालन करें और उससे प्राप्त पुण्य को अपने माता पिता को या पूर्वजों को देने का संकल्प कर अर्पित कर दें। उसके पुण्य प्रभाव से आपके माता पिता तथा पूर्वजों को नरक से छुटकारा मिल जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत व्रत किया और व्रत के उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के माता पिता को नरक से मुक्ति मिली और वे अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। यह कथा ब्रह्मांड पुराण से वर्णित है। फलाहार इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। बिल्व पत्र का सागार। व्रत में दूध, फल व सिंघाड़ा के आटे से पदार्थ ले सकते हैं। तो राजा ने अपने परिवार का, अपने पिता का उद्धार कर दिया। जीवन का उद्देश्य आवागमन छुड़ाना है अपना और पूर्वजों का, लेकिन कोई नहीं सोच रहा। सब लोग बस विषय विकारों में पड़ गए हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके संत भेजे हैं, जिनकी कृपा से हम आज थोड़ा सत्संग नाम लेने का प्रयास करते हैं। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। ये आज का बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो बोल दिया तूने, फिर बोलना है मुझे। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन फिर बोलना है माता। आज का चलो बोल देता हूं। कुंती माता 100 पुस्तकें, विरोचन दास 208। अरे विरोचन तेरा नाम पहले होना चाहिए था, बाद में क्यों? विरोचन 208, कृष्णदास 94, सुदर्शन 65, संजय व्यास 2, भागवत 60, मधुप्रिया 31 पुस्तकें, सुनंदा 19, इंद्रानी 13, वैकुंठ दास 11, विमल 11, सुखदेव प्रभु 10, शिवानी माता 7, भक्ति माता 6। ये कल पुस्तकों का वितरण हुआ। सबका धन्यवाद जिन्होंने की और जिन्होंने नहीं की उनका भी धन्यवाद। आपके अंदर भी प्रेरणा हो, सभी पुस्तकें वितरण करें और जीवन सफल करें। हरि बोल। कौन आया अभी बाहर से? बोलो शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की। कोई प्रश्न किसी को? दीपाली माता, जोगिंद्र नगर, हिमाचल प्रदेश से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमने दिल से आपको अपना गुरु मान लिया है, अब नहीं भटकना। आप हमें दीक्षा देकर हमें अपना लेना। हम कभी आपकी बातों की अवज्ञा नहीं करेंगे। दीपाली माता, अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ हैं। भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन सफल करो। समय आने पर
दीक्षा भी मिल जाएगी। अभी दीक्षा थोड़ी एक कोरोना बीमारी जो फैली हुई है इसके कारण बंद है, जब समय आने पर हो सकता है। धन्यवाद। मनुदास प्रभु वैंकूवर कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम एट योर लोटस फीट। Here due to COVID, we are just doing morning program and just Sandhya Aarti due to lack of pujaris. Why such things happen, Maharaj? May their lordships Shri Radha Madan Mohan and Srila Prabhupada bless you with good health to guide us on the path, on the right path. Hare Krishna. देखो, सतर्क रहना पड़ेगा, ये हमारे ही कर्म हैं मनुदास। ऐसा क्यों होता है? हमारे कर्म करते हम सोचते नहीं, जब उसका दंड भोगना पड़े तो फिर सोचते हैं, परेशान होते हैं। ये हमारे ही कर्मों का फल है। तो तुम्हें कैसी हो गया? तुम्हें बड़ा सतर्क रहना चाहिए था मनुदास। तुम्हें और तेरी पत्नी दोनों को कोविड हो गया। अभी हाल क्या है तुम्हारा? ये तो तूने बताया नहीं, ये हमारा हाल क्या है? नंदीमुखी माता कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं हर रोज़ भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत का एक एक श्लोक पढ़ती हूँ, पर इस तरह से पूरा पढ़ने में न जाने कितने साल लगेंगे। आप गाइड करो कि मैं कैसे पढूं, और आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मेरी सेहत के ध्यान के लिए धन्यवाद। प्रयास करो, पढ़ते रहो, एक एक श्लोक ही पढ़ो, कोई चिंता नहीं। जितना भी पढ़ो, कोई भी एक भी अभी देखो, जैसे युधिष्ठिर महाराज कौरव दल और पांडव सब गुरु के पास पढ़ने के लिए जब गए तो एक शिक्षा मिली कि क्रोध नहीं करना। दूसरे दिन पूछा गुरुजी ने, द्रोणाचार्य ने, सबको कल की बात याद हुई, सबने कहा हाँ क्रोध नहीं करना, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने ना कर दी। 7 दिन के बाद युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मुझे अभी याद हो गया। बोले इतने दिन क्यों लगे तेरे को? कहते अभी मैं जीवन में क्रोध नहीं करूँगा। युधिष्ठिर महाराज ने कभी क्रोध नहीं किया। तो जो भी बातें जीवन में धारण कर लोगे, कई बार पढ़ तो हम बहुत लेते हैं, लेकिन बातें जीवन में धारण नहीं करते और सब ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। तू कहाँ जा रहा है? थ्योरेटिकल नॉलेज विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज ऑफ नो यूज। जुबानी जमा खर्च किसी काम का नहीं, उसको जीवन में धारण करना है जो नॉलेज है। हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी की कृपा से आज श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर में मंगल आरती शुरू हुई, और एक चमत्कार जो मैंने महसूस किया, मैं आरती कर रहा था और पीछे मुझे गुरुदेव दिख रहे थे और सबको कह रहे थे कि आप जप करो। मेरे गुरुदेव की कितनी असीम कृपा है हम पर। आज 30 से 35 भक्त मंदिर में आए थे मंगल आरती के लिए। गुरुदेव आपका यश तीनों लोकों में फैले। आपका पतित शिष्य। धन्यवाद। सब प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी बहुत दयालु हैं। बस खूब भक्तों को सबको प्रेरित करो मंगल आरती में आने के लिए, और जय जयकार करो, भक्ति का प्रचार करो, जीवन सफल करो। मनु प्रभु कह रहे हैं कि हमें अब कोविड ठीक हो गया है, ठीक हो गया आपकी कृपा से। अच्छा, होना ही नहीं चाहिए था, ये बड़ी बेकार बीमारी है। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो सबसे पहले हम आज गीता जयंती के अवसर पर गुरु महाराज का स्वागत करेंगे कि उन्होंने आज 350 भगवत गीता वितरित की। तो
सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जैसा कि आपको पहले भी अवगत कराया है कि जो उधमपुर में भक्तों की टीम पुस्तक वितरण कर रही है, तो उसके पीछे भी एक टीम है जो स्पॉन्सर कर रही है। तो आज उनके नाम इस प्रकार है। मॉरिशस से साध्वी माता ने 60 भगवद गीता स्पॉन्सर की, अंजना माता ने 60, तुलसी माता ने 23 भगवद गीता, नंदरानी माता ने 47 भगवद गीता, किशोरी गोपिका जीना माता ने 17 भगवद गीता, हरि गंगा माता ने 10 भगवद गीता, पतंजलि प्रभु और राजेश्वरी माता ने 10 भगवद गीता, भाग्यश्री ने 10 भगवद गीता, गायत्री माता ने 10 भगवद गीता, हरिपाल और मंदाकिनी माता ने 10 भगवद गीता, निकुंज देवी ने 10, सुरभि माता ने 10 भगवद गीता, सारंग और चंद्रकांता देवी दासी जी ने 10 भगवद गीता, प्रतिमा देवी ने 10 भगवद गीता, राधे श्याम प्रभु ने 16 भगवद गीता, साध्वी देवी माता जी ने 10 भगवद गीता, जानवी माता जी ने 10 भगवद गीता, राधा प्रीति माता जी ने 7 भगवद गीता, विष्णु प्रभु और शबरी माता ने 133 भगवद गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इन सब के परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बरसाने से सोनिया माता जी ने 40 भगवद गीता, पवन पुत्र जी न्यूजीलैंड से 31 भगवद गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन ब्रिज मोहन जी फरीदाबाद से, उन्होंने लेट वैकुंठा देवी जी के लिए 101 भगवद गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। विनोद शर्मा जी ने 21 भगवद गीता, इंडोनेशिया से अनुराग जी ने 21 भगवद गीता, हरिशंकर अग्रवाल जी ने 11 भगवद गीता, गर्ग जी ने 11 भगवद गीता, शिव कुमार एंड मीरा जी ने 11 भगवद गीता, भरत और मानसी ने 11 भगवद गीता, इंदुलेखा जी ने 10 और राजेंद्र अग्रवाल जी ने 7 भगवद गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अमेरिका से आज की जो मोक्षदा एकादशी है, तो उसके प्रसादम के लिए गुप्त दान आया है। तो जिन्होंने गुप्त दान किया है प्रसादम के लिए, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। नदिया बिहारी प्रभु जी ने गुरु महाराज जी को 1000 भगवद गीता स्पॉन्सर कराई थी। तो उनमें जिन्होंने जिस टीम ने स्पॉन्सर किए, तो उनके नाम इस प्रकार हैं। उधमपुर से सुमन सांब्याल माता जी ने 26, उधमपुर से सोनिया शर्मा जी ने 101, अम्बाला से सुरेंद्र अरोड़ा जी ने 13, दीपिका गुप्ता माता जी अम्बाला से 97, जलंधर से निर्मला माता जी ने 12, कनाडा से किरण सैनी माता जी ने 38, बिलासपुर से मनीष जी ने 13, प्रतिज्ञा और प्रज्ञा माता जी बिलासपुर से 21, सनी बुधवानी जी ने 25, दिनेश पाठक जी उत्तराखंड से 18, रांची से रामृत, जगन्नाथ प्रभु, अशोक प्रभु और अनीता प्रभु ने 31, 5 और 22 भगवद गीता स्पॉन्सर की। दिल्ली से मीना माता जी ने 13, दिल्ली से ही राकेश मेहता जी ने 23, अजीत शुक्ला जी ने 6, दिनेश पटेल महसाना से 13, सोनल पटेल महसाना से 13, ललित मोहन जी अमृतसर से, इन्होंने 53 भगवद गीता स्पॉन्सर की। निधि माता जी ने 13, जम्मू से मीनाक्षी पंडिता जी ने 12, सुदर्शना माता जी जम्मू से 20, सनी मडोत्रा जी जम्मू से 13, अखिल प्रभु जी जम्मू से 12, मोनिका सहगल जी जम्मू से 6,
नीलम मेहरा जी जम्मू से 3, रामेश्वरी माता ने 3, चंडीगढ़ से अर्जुन ने 18, नीलम माता चंडीगढ़ से 113, नागपुर से गायत्री सोनी माता जी ने 12, बिहार से शिखा पांडे जी ने 12, गुड़गांव से विजय यादव जी ने 18, वृंदावन से मुकेश लौशाली जी ने 28, पूना से सुमन यादव जी ने 1 भागवतम सेट स्पॉन्सर किया और पूना से नदिया विहारी प्रभु जी ने 275 भगवद गीता और 1 चेतन चैतामृत स्पॉन्सर किया। तो इन सभी का और इनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। एक बात तो मैं भूल ही गया, आज के दिन परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सबके स्वामी सब कारणों के कारण उन्होंने गीता का गायन किया था कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभवेता युयुत्सवा माम का पांडव सेवा किम कुरुवत संजय। तो आज के दिन गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। अर्जुन विषाद में पड़ गए थे, वे युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि परिवार है, वो संत थे बेचारे। लेकिन भगवान ने बताया क्यों युद्ध करना है, अगर तुम दुष्टों का दमन नहीं करोगे तो ये दुष्ट बढ़ते जाएंगे। ये आतातायन है, वो आज का शुभ दिन है, मोक्षदा एकादशी का दिन, जब भगवान ने गीता का गायन किया था। बोलो गीता माता की, बोलो गीता गाने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की, बोलो उनके अनन्य भक्त और सखा अर्जुन जी की, बोलो पांचों पांडवों की, बोलो युधिष्ठिर महाराज की, बोलो भीम अर्जुन नकुल सहदेव की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।